नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रकाश में। मित्रों, ये बहुत देखा गया है कि जो भी हमारे नए भगत भाई हैं या हमारे पुजारी हैं, सेवा पूजा करने वाले हैं, दरअसल क्या है कि वो एनर्जी से अपना जुड़ाव नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है, एनर्जी से मेरा मतलब है कि जो देवी देवता हैं उनसे जुड़ाव नहीं कर पा रहे हैं। भाई वो एक एनर्जी तो है ही, एक ऊर्जा तो है ही, शरीर तो कोई है नहीं उनका कि शरीर रूप में हमको कहीं मिलती हो या कहीं हो तो हम मिलिए हैं उनसे, ठीक है ना। वो तो एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। ब्रह्मांड में वो ऊर्जा रूप में, सूक्ष्म रूप में विचरण करते रहती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा ये गया है कि आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि एनर्जी से आपको जुड़ाव नहीं हो पा रहा। जुड़ाव से मेरा मतलब है कि वो जो इशारा आपको दे रहे हैं या वो देना चाहते हैं या वो आपको बतलाना चाहते हैं, वो आप ले नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि आपका मानसिक जुड़ाव अपनी देवी या अपने देवता से नहीं हो पा रहा। तो आइए आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि मानसिक जुड़ाव अपने देवी या देवता से कैसे करें। तो मित्रों, पुराने बुजुर्ग कह गए हैं, मैंने एक वीडियो में और बताया था, फिर मैं बता रहा हूँ कि बिना त्याग के कुछ भी नहीं है। जब तक आप थोड़ा बहुत कुछ त्याग नहीं करोगे, जब तक आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। आप थोड़ा कुछ त्याग करिए तो देखिए, जब तक आप मांग नहीं पाएंगे, जब तक तो आपके बुजुर्ग, आपके पितर, आपके इष्ट आपको वो चीज़ दे देंगे या उसका रास्ता बता देंगे, आपका रास्ता खोल देंगे। करना क्या है मित्रों, सर्वप्रथम आप तैयार हो जाएं बिल्कुल, और सबसे पहले आप अपनी फिजिकल फिटनेस और मानसिक रूप से तैयार हों। देखिए, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, और अगर हमारा शरीर स्वस्थ और मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो दिमाग भी सही चलेगा। उसमें ये है कि काम पूजा पाठ भी आप बढ़िया कर सकते हो। भाई कोई आसन लोगे, बैठोगे 2-4 घंटे, तो उसमें भी तो शरीर स्वस्थ चाहिए ना आपको। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप नेचर से जुड़िए। आप कहेंगे कि साहब जी नेचर से जुड़ना क्या है जी, क्या कह रहे हैं? नेचर से जुड़ने का मतलब है कि आप प्रकृति से जुड़िए। अब प्रकृति से आप कैसे जुड़ेंगे? देखिए मित्रों, अगर आपको जीवन में तरक्की चाहिए किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आपका जॉब हो, बिजनेस हो, ठीक है ना, या अन्य कोई भी आपका जो क्षेत्र हो, तो सबसे पहले आप जी कि सूर्य देव से पहले आपको जो उठना है। ऐसा ना हो कि सूरज सिर पर चढ़ गया है सब, तब हम उठ रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपना 5:30-6 बजे तक आप उठ जाएं। आप अपने घर के आसपास कोई नज़दीकी पार्क देख लें, तो आपके दिन की शुरुआत जो है पार्क से होनी चाहिए, हरियाली से होनी चाहिए, नेचर से होनी चाहिए, नेचर से मुलाकात के साथ होनी चाहिए। आप पार्क में जाइए, थोड़ा सा घूमिए फिरिए, थोड़ा पेड़ों के ऊपर देखिए, थोड़ा सा उनको महसूस कीजिए। 1-2 मिनट आँख बंद करके ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए 2-4-5 मिनट, 10 मिनट स्टार्टिंग में, फिर अपने हिसाब से उसको आप बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे थोड़ा सा घास पे नंगे पैर चलिए। देखिए हर चीज़ में मिलावट आ रही है, बहुत बीमारी चल रही है, मानसिक डिप्रेशन, तनाव, ये तो अब एक आम बात हो गई ये चीज़। ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, थोड़ा घास पे आप डोलेंगे, ठीक है ना। तो घास में जो ओस होती है वो भी बहुत ज़्यादा हमारे शरीर के लिए बेनिफिट करती है, फ़ायदा करती है। तो आप देखेंगे जब आप नेचर से जुड़ेंगे, जब आप लौट के आएंगे, तो एक अजीब सी शांति आपके मन में होगी। अब आप बिल्कुल तैयार हो चुके हैं किसी देवी देवता की सेवा पूजा करने के लिए। अब आपको चाहिए कि आपको करना क्या है, स्नान करिए, अपने कमरे की साफ़ सफाई करिए, और स्नान करने के बाद सर्वप्रथम अपनी कुल देवी, जो भी आपकी कुल देवी हैं, माता जी, एक लोटा लीजिए, जल लीजिए, ठीक है ना। उसमें एक बतासा डालिए, 2 लौंग डालिए, और उनके नाम से जिस दिशा में उनका मंदिर है, ठीक है, आप लोटा ढालिए। सबसे पहले लोटा डालने के बाद में आपको चाहिए कि आप उनका दीपक जलाएं और आप भोग प्रसाद लगाएं। अगर आप थोड़ा सक्षम हैं, मजबूत हैं पैसे से, तो रोज़ आप जैसे कि एक पेठा है या एक बर्फ़ी है, लड्डू है, किसी प्रकार का, ऐसे आप भोग लगा सकते हैं। लेकिन थोड़ी अगर पैसे की कहीं प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी चिनौरी या इलायची दाने आते हैं, आप थोड़ा सा उसका भी भोग लगा सकते हैं। धूप बत्ती दिखाएं उनको, माता रानी को, प्लस उसमें मतलब ये कि लाल आसन पर होना चाहिए। तस्वीर जो भी है उनकी तस्वीर को रोज़ गंगा जल से सफ़ा करना है। आपके मंदिर में एक नारियल होना ही चाहिए उनके नाम का। कभी भी देवी माता की आप विशेष कोई पूजा उठाओ मनोकामना के लिए, तो उनका जो स्थान है वो खाली नहीं रहना चाहिए, उसमें भेंट अवश्य होना चाहिए। तो उसमें नारियल होना चाहिए, 5 रुपये होने चाहिए, ठीक है ना। इत्र होना चाहिए उसमें माता जी के नाम का। थोड़ा सा गंगा जल भी आसपास होना चाहिए, जिससे गंगा जल से आप छींटे मार कर उनकी
साफ़ सफाई कर सकें अपने मंदिर की, तस्वीर की। थोड़ा सा कुमकुम से आपको तिलक भी करना है उनका, उसी कुमकुम से अपने कर लेना, थोड़ा सा गंगा जल अपने मुंह में डाल लेना है और यथाशक्ति फिर आप चालीसा का पाठ कीजिए माता जी के, ठीक है ना। और जो आप चालीसा का पाठ करेंगे देखिए आप फिर कैसी कृपा आती है। अगर मान लीजिए आपके घर की कुल देवी माता कालका हैं तो आप काली चालीसा का पाठ करिए। अगर आप दुर्गा माता की पूजा करते तो दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। शीतला माता की, शीतला ललिता मसानी गुड़गांव वाली जो है उसमें आप शीतला माता का जाप कीजिए, बहुत फलीभूत होगा, ठीक है कि नहीं। या अनन्य किसी भी देवी हैं, देवी माता को प्रसन्न करने के लिए आप चाहें तो बटुक भैरव का जाप पहले कर सकते हैं। पहले 3 जाप आप 3 चालीसा बटुक भैरव जी के पढ़ लीजिए, उनके बाद आप माता का पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको ज़रूर बहुत बेनिफिट और लाभ मिलेगा। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, कोई संचय है, कोई जानकारी लेनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरे द्वारा आपको जानकारी मैसेज द्वारा बिल्कुल फ्री दी जाएगी। किसी प्रकार का शुल्क आपसे ना लिया जाता, ना मांगा जाता, ना अब और ना बाद में, ठीक है। जब तक आप कोई सर्विस, पेड सर्विस हमसे नहीं लेंगे, केवल आप कुछ पूछना चाह रहे हैं या मैं सेवा कैसे करूं, पूजा कैसे करूं या रूटीन कैसे बनाऊं, तो इन सब चीज़ों के लिए कोई भी किसी प्रकार का चार्ज हम नहीं करते हैं। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दी करें ज़रा आप, ठीक है ना। तो उससे थोड़ा सा ये है कि उत्साह ज़रा जो बड़ा रहता है मेरा। धन्यवाद।